जय श्री श्याम। रागिनी को पता नहीं था कि जिन पढ़ाई की बातों को वो बचपन में छोड़ आई है, वही बातें दोबारा से उसकी ज़िंदगी में एक मीठी सी हलचल लेकर आई हैं। सुमन और विवाह दोनों ही बचपन से रागिनी के बिना अकेले कभी नहीं रहे। रागिनी जब भी मायके जाती थी तो भी वो दोनों साथ ही जाते थे। केशव रागिनी के पति एक बिजनेस के मालिक थे। उन्हें काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहना पड़ता था। रागिनी सब कुछ अकेले ही संभालती थी, तो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचा। और परिवार बहुत संपन्न था, तो पैसों की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। एक आध बार अगर बात की भी तो केशव ने कहा कि क्या कमी है तुम्हें जो नौकरी करनी है, सब कुछ तो है हमारे पास, बस तुम बच्चों की परवरिश अच्छे से कर दो, यही ज़रूरी है। रागिनी को भी लगा कि हाँ ठीक ही है तो है, अगर मैं और केशव दोनों ही काम में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को कौन देखेगा। रागिनी ने बहुत अच्छे से बच्चों का पाला पोसा और बहुत अच्छे संस्कार दिए। सब रागिनी की बहुत तारीफ़ किया करते थे कि कैसे उसने अकेले ही सब कुछ अच्छे से संभाल लिया है, और बच्चों को भी अपनी मम्मी पर बहुत गर्व था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे और अपने फैसले खुद लेने लगे। अब उन्हें हर चीज़ के लिए रागिनी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। पहले स्कूल जाना हो तो रागिनी, नई डिश खानी हो तो रागिनी, हर चीज़ के लिए रागिनी 24 घंटे तैयार रहती थी। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो उन्हें पढ़ाई और अपने कैरियर के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। पहले विवाह को फैशन डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने दूसरे शहर भेजा, और अब शुभम भी पढ़ाई के लिए चला गया। केशव तो पहले से ही बिजी रहते थे, तो रह गई अकेली रागिनी। सब कुछ था घर में, लेकिन रागिनी को सुकून नहीं मिल रहा था। रागिनी बीमार रहने लगी और उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ये तो एक दिन सबके साथ होना है, तो क्यों ना हम खुद के लिए भी कुछ कर लें। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी सहेली ने समझाया कि अकेले हैं तो क्या गम है, अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और खुद को व्यस्त रखो, तभी ठीक रह सकती हो तुम, वरना अपनी तबीयत और बिगाड़ लोगी। रागिनी तुम पढ़ाना जानती हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम व्यस्त भी रहोगी। रागिनी ने जवाब दिया कि अब पढ़ाई बहुत बदल चुकी है, कौन मुझसे पढ़ेगा, आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं और मैं उन्हें नहीं पढ़ा सकती। अरे तुम छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, वो तुमसे ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि तुम बच्चों के साथ जल्दी घुल मिल जाती हो और बच्चों को यही चाहिए। रागिनी ने केशव से बात की और वो भी रागिनी के इस फैसले से सहमत हो गया। रागिनी ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया और धीरे धीरे आसपास के बच्चे उससे पढ़ने आने लगे। केशव रागिनी को देखकर खुश हुआ कि वो अब व्यस्त रहती है, और शुभम और विवाह ने भी रागिनी के इस फैसले की तारीफ़ की। अब रागिनी ने अपने अकेलेपन को दूर करने का मकसद ढूंढ लिया था। जय हिंद।